नमस्कार दर्शकों, जय श्री राधे राधे। स्वागत है आप सभी का राधा लाडली जी के ज्ञान YT यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, किस माँ बाप के घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। दोस्तों, आज की कहानी आपके जीवन को बदल देगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। कहते हैं जीवन में किए गए अच्छे बुरे कर्म कई जन्म तक पीछा करते हैं। आप लोग इस बात को मानो या ना मानो, परंतु इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता। हमें जो जो मिला है वह हमारे कर्मों की उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वह बुरे कर्मों का परिणाम होगा। चलिए, पूरी बात मैं आपको इस मार्मिक कहानी के माध्यम से समझाती हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है, किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, ये बात कुछ पुरानी है। किसी गांव में किंकर और बजरंग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी मित्रता थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे। एक दिन किंकर ने बजरंग से कहा, मित्र, ना जाने हमने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिसके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। बजरंग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर हमें ना तो खाने पीने का सुख है, न मान सम्मान। भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा भी लेते हैं, वह भी इज्जत का नहीं मिलता। और हमारी मौत भी बड़े दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत की मिसाल दिया करते हैं। जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे अच्छे तो अन्य पशु पक्षी हैं। कम से कम वह अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती है। जंगली जानवर भी अपने लिए घर बना लेते हैं। पर हमें देख लो, हम निकम्मा, निठल्ले व आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्य के अधीन रहकर जीते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराये घर में रहना और दूसरे के भाग पर जीवन निर्वाह करना सबसे बड़ा कष्टदायक है। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो हमारे समाज में मान प्रतिष्ठा होती। किंकर बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी ले तो हमें आपस में एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थ का भ्रमण करके अपने अगले जनों को सुधारना चाहिए और इस कुकुर शरीर का परित्याग कर देना चाहिए। बजरंग ने भी अपने मित्र की बात का समर्थन किया। दोस्तों, अब तो वो दोनों को कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें इतना जान नहीं था, पर भगवान के नाम का सहारा लेकर चल पड़े, क्योंकि कहते हैं बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, पर कर्मी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता। विद्वान के लिए कोई जगह विदेश नहीं होती और मीठा बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो बजरंग और किंकर दोनों मित्र तीर्थ यात्रा के लिए चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी अब बहुत तेज लगने लगी थी। तब उन्होंने देखा कि वहीं एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर बजरंग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाले खेत में हमें हमारा भोजन भी दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चलो 2-4 चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। किंकर नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बातें करते हो, थोड़ा शुभ शुभ बोलो। हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, और जब तक हम तीर्थ का भ्रमण करेंगे किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने की बात भी नहीं सोच सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थ का कोई फल नहीं मिलेगा और उल्टा पाप भी लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। बजरंग बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गाँव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों लोग इस सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए उसे ही खाकर अपनी भूख मिटा लेना और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो किंकर और बजरंग दोनों कुत्ते गांव में पहुंच गए। गांव में वह दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। किंकर नाम का कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने को बैठने ही वाला था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भगवान भक्त था। जब वह भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में किंकर ने उसकी थाली में मुंह डाल दिया और उसकी थाली से एक पूरी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन की थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो राम राम करके उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने जूठा कर दिया। अब एक काम करो, थाली का भजन इस कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है, ये भोजन उसी की ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा, क्योंकि उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें दया की भावना थी। इसीलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से उस थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, पूरी, दही, व्यंजनों का भोजन उस किंकर नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस आकर इस पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने मित्र बजरंग के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। उधर बजरंग भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया।
सेठ भी इधर अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में बजरंग ने उसकी थाली में अपना मुंह डाल दिया और पूरी को मुंह में पकड़कर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बड़ा गुस्सा आया। वह एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और कुत्ते के पीछे से जाकर उस पर लाठी बरसाना शुरू कर दी। बेचारा बजरंग निश्चित होकर पूरी खाने में लगा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का वार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं की वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वह घसीटते हुए जाता हुआ वहां से सकपकाता हुआ चलने लगा। उसने ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि एक पूरी खाने की उसे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा ये तो पता था, पर इतना निर्दय भी होगा ये बजरंग नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण अब उससे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र किंकर पेड़ के नीचे बैठा उसके लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। रात होने लगी, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया। यही सोचकर किंकर बजरंग को तलाशने के लिए गांव की ओर चल पड़ा। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र बजरंग दिखाई दिया, जो घसीटता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अगले 2 पैरों से सरकता हुआ यहाँ तक पहुँचा था। किंकर ने बजरंग की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब बजरंग ने रोते रोते सेठ का निर्दयतापूर्ण व्यवहार अपने मित्र को बता दिया। सेठ की दुर्व्यवहार के बारे में जानकर किंकर का खून खौल उठा, मगर वह कर भी क्या सकता था? वह एक मूर्ख पशु जो ठहरा। बजरंग बोला, मित्र मेरा जीना और ना जीना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर मुझे तीर्थ का भ्रमण करने से भी वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ में और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो। अब मैं अपने प्राण त्यागना चाहता हूँ मित्रों। किंकर जैसे तैसे करके बजरंग को वहां से लेकर आगे को गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। किंकर ने भी अपने मित्र के साथ प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस प्रकार वे दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना शरीर त्याग देते हैं। तीर्थ का भाव लेकर हुए दोनों निकले थे, इसीलिए भगवान ने उसके आगे पीछे के सारे पाप को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से किंकर ने तो उसी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म ले लिए और बजरंग ने इस सेठ के घर जाकर जन्म लिया। संयोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय बाद सेठ के घर एक पुत्र ने जन्म लिया था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरे नगर की दावत की। अभी तो खुशी का जय समाप्त भी नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया और उसके गोदाम में आग लग गई है। ये देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वह इस सब में से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से ग्रसित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति धीरे धीरे बिककर उसके उपचार में लगने लगी। इधर किंकर जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र के घर में जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यहाँ अमात्य के पद पर नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का राजकाज बड़े ही अच्छे ढंग से चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिनों बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दिए। इधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला। उसने बच्चे कुचे धन को जुआ, शराब, मांस, मदिरा में उड़ा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पिटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियां से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पता था। सारे दिन घर में पड़ा अपने कर्मों की सजा भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने ना जाने कौन से पाप किए हैं, ऐसे कुपुत्र पैदा हुए हैं। ऐसे बेटे से तो अच्छा है कि मैं बिना संतान ही ठीक था। दर्शक बांधुओं, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है तुमने कुत्ते को लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ी थी। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का ही परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना आपके अच्छे कर्म फलित हो रहे हैं, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी हो, निठल्ली हो, तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों का हिसाब बराबर हो रहा है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना पड़ा तड़पता रहता था। जैसी करनी वैसी भरनी। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।